आपका भी आउटलुक रहता है और जिस तरह से मौजूदा सरकार डिफेंस सेक्टर की बेहतरी के लिए उसमें शिप बिल्डिंग को भी ऐड करना चाहिए। अब तो सेक्टर काफ़ी हद तक ग्रो हो चुका है, काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। लाइक्स ऑफ बीईएल की ही अगर बात करें, ऑर्डर विंस के चलते हैं हम देखते हैं लगातार फोकस में रहती हैं। इस सेक्टर पर आपका नजरिया और ओवरऑल मार्केट पर भी कोई राय अगर देना चाहें। क्षेत्र पर तो मानसी जी काफी लंबे समय से हमारी सकारात्मक राय रही है। मेरे ख्याल से जब से सरकार ने वो नीति बदली थी डिफेंस में एफडीआई और मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया, तब से एक सकारात्मक सा नजरिया रखा है। और मैं मानता हूं कि रक्षा क्षेत्र जो है मानसी जी, वो केवल 3-6 महीने का कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम पिक्चर बड़ी लंबी है मानसी जी, 3 साल 5 साल उससे ज्यादा शायद, क्योंकि जिस प्रकार से ऑर्डर मिल रहे हैं स्थानीय सरकार के तरफ से, विदेश से भी इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। ऑर्डर बुक बड़ी मजबूत और आने वाले समय में उतना ही मजबूत उनका अनुभव है, सक्षम अनुभव है ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर कामकाज कराने के लिए। जो 3 कंपनियां हमारी सूची में है वो है बीईएल, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक्स। लेकिन इसके साथ-साथ ये कोई राय नहीं है, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश जो दर्शक हैं हमारे, वो कहाँ पर नज़र रख सकते हैं? सक्षम और मजबूत कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने हाल ही में हमारी भारतीय वायुसेना को एक मजबूत पंख दिए हैं, तेजस MK-1A के स्वरूप में। और आने वाले भविष्य में मेरी पास जानकारी है कि 2030 तक तेजस MK-2 ये 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हमारी वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, BEML, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियां हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियां उदाहरण के तौर पर L&T, भारत फोर्ज, पारस डिफेंस जैसी कंपनियां हैं, जो काफी योगदान दे रही है बड़ी मात्रा में हमारी रक्षा क्षेत्र के। ठीक है। ये कुछ-कुछ डिफेंस काउंटर जो रडार पर हैं गौरांग सर के, लेकिन चलिए बाजार पर लौटते हैं और निफ्टी में ऊपरी स्तर से हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई है। हालांकि लगातार चौथे सत्र की तेजी हो रही है और अच्छी तेजी हो रही है। 25,150 से जो रैली चली वो निफ्टी के लिए है 25,900 की भी ऊपर, यानी कि 750 800 पॉइंट के आसपास की एक तरफा रैली हमने देखी है। निफ्टी बैंक 350 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है और निफ्टी का टॉप गेनर है रिलायंस, करीब 2.5% के आसपास की तेजी के साथ वहां पर कारोबार हो रहा है। लेकिन बैंकिंग से नजर नहीं हट रही, क्योंकि बैंकिंग में क्या आज धमाकेदार रफ्तार बनी है। हालांकि ऊपरी स्तर से कुछ कुछ शेयर थोड़े नीचे जरूर आ रहे हैं, लेकिन एक शेयर जिसमें हमने देखा था कि एक तरफा रैली बनी थी और वो काउंटर है फेडरल बैंक का। राय आपसे इस पर चाहेंगे प्रशांत जी। फेडरल बैंक, हालांकि इसके जो नंबर आए, चूंकि प्रोविजंस बढ़े थे तो प्रॉफिट पर थोड़ा सा इस पर हिट आया, लेकिन एसेट क्वालिटी इसकी इंप्रूव हुई है फेडरल बैंक की और आज 223 रुपए तक ये शेयर गया, थोड़ा सा नीचे आया है। फेडरल बैंक, आप यहां से भी तेजी देख रहे हैं? और जिन्होंने मान लीजिए रैली अगर मिस की है फेडरल बैंक की, क्या अभी भी अपॉर्चुनिटी है या फिर अब इसको छोड़ दें, कहीं और मौके देखें बाजार में? जी, अभिषेक जी, मैं इस लेवल पे चेज़ नहीं करना चाहूँगा, बट डेफिनिटली जिनके पास ये स्टॉक हो, वो 214 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के बने रह सकते हैं। फ्रेश पोज़ीशन के लिए थोड़ा कूल डाउन हो जाए, फिर नज़रिया बना सकते हैं। ठीक है, नजरिया बना सकते हैं थोड़ा कूल डाउन हो जाए तो, लेकिन शिवांगी का इस पर भरोसा कायम है, उन्होंने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया था खरीदारी के लिए। बैंकिंग से ही एक और जरा राय जानना चाहेंगे और वो है सरकारी बैंक, इंडियन बैंक, और इस पर राय चाहिए शिवांगी आपसे। इंडियन बैंक कैसा लगता है आपको ये शेयर? क्योंकि लगातार इसमें हाईज बने हैं और आज ये 52 वीक के जो नए हाईज हैं उसके आसपास ही है, 805 रुपए के आसपास, 794 रुपए का भाव स्क्रीन पर है। स्पेस में हमने देखा है कि आउट परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिली है और इंडियन बैंक